नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर से लाइट चैप्टर को रीस्टार्ट करते हुए हम लोग क्या करने वाले हैं, लेंस के फार्मूले को डिराइव करने वाले हैं और लेंस मेकर फार्मूला जो होता है उसको डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, आइए दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग इस डेरिवेशन का क्या करने वाले हैं, डीपली समझने वाले हैं। उसके बाद जो छोटा मोटा ट्रिक होगा इसको सॉल्व करने के लिए वो भी बताया जाएगा आपको, लेकिन पहले हम आपको क्या करने वाले हैं, इस डेरिवेशन को समझाने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये आपको एक उत्तल लेंस दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे उत्तल लेंस नॉर्मल मतलब होता है, आप लोग पता होगा, अभिलंब। ठीक है, ये है अभिलंब। ठीक, नॉर्मल मतलब क्या है, अभिलंब है। ठीक, अच्छा चलिए ठीक है, ये पहला पृष्ठ है, ये वाला जो है। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, ये पहला पृष्ठ है, पहला पृष्ठ। ठीक, और ये वाला जो है ये क्या है, कैसा पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है। ठीक है, फर्स्ट सरफेस हो गया, सेकंड सरफेस हो गया लेंस का। अब चलिए ध्यान से समझते हैं इसको किस तरीके से क्या क्या करना है। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ से एक प्रकाश किरण आ रही है, ये आई स्ट्राइक की। तो पहले वाले जो पृष्ठ है, और ये पृष्ठ कैसा है, उत्तल है, अवतल नहीं उत्तल है। ठीक है, ये जो पहला उत्तल पृष्ठ है इससे अपवर्तन हुआ, जब अपवर्तन हुआ तो ये देखिए प्रकाश किरण इसे जा रही है, यहाँ पे डट 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 ये गई, ये आई पर इमेज बन रहा है। ठीक है ना, आई पर क्या बन रहा है, इमेज। तो चलिए पहले वाली सतह के लिए लिखते हैं, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां से चलते हैं, पहले उत्तल पृष्ठ के लिए। ठीक है, पहले उत्तल पृष्ठ के लिए। तो पहला वाला जो उत्तल पृष्ठ है उसके लिए क्या होगा भाई, फार्मूला आप लोगों को पता है, क्या फार्मूला होता है, म्यू 2 अपान भी माइनस म्यू 1 अपान यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपान आर। ये फार्मूला तुम लोग पढ़े हुए हो। ठीक है, तो फार्मूला ठीक है, आपको पता है। अच्छा चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखना है हमको कि म्यू 2 कहाँ है, यहाँ पे है, सही है। म्यू 1 कहाँ है, यहाँ पे है। ये रेयरर है और ये डेंसर भी है, ठीक है, ये भी सही है, मतलब ये विरल है और ये लेंस वाला जो माध्यम है वो क्या है, सघन माध्यम है, ये भी सही है। बस हमें आगे क्या ध्यान रखना है, हमें आगे ये ध्यान रखना है कि इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है। ये जो पहला पृष्ठ है तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ध्यान रखना चाहिए आपको, आर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमको, R1 लेना पड़ेगा, इसे बना लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अच्छा अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बना लिए। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं कि अब इसके बाद क्या करना है हमें, तो पहले पृष्ठ अपवर्तन का सूत्र हो गया, अब दूसरे वाले पृष्ठ पर चलते हैं। ठीक है, ये दूसरा वाला पृष्ठ जो है, तो दूसरे वाले पृष्ठ पर जब चलोगे तो ध्यान से अगर अपने समझोगे तो ये दूसरा पृष्ठ जो है ये ऐसा कुछ है। ठीक, यहाँ से ये तुम्हारा ये पहला पृष्ठ था, ये बीच का हो गया, है ना। यहाँ से देखो, यहाँ पे ये जो प्रकाश किरण इस पे आ रही थी, यहाँ से ये क्या हो जा रही है, ये बेंड हो जा रही है, तो दूसरे पृष्ठ पे अपवर्तन हो रहा है इसका। तो दूसरे पृष्ठ पर जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, आई पर बन रहा है। दूसरे पृष्ठ से जो इमेज बन रहा है, मतलब प्रतिबिंब बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है, आई पर बन रहा है। लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ से ढूंढे, तो ऑब्जेक्ट जो ढूंढोगे तुम वो कौन होगा, ये I1। ये जो I1 है ना, ये क्या काम करेगा, इस वाले पृष्ठ, दूसरे वाले पृष्ठ के लिए किसका काम करने वाला है, वस्तु का। ये बनेगा वस्तु और ये बनेगा प्रतिबिंब। ठीक, तो ये ध्यान रखना है आपको कि I1 जो है, ठीक है, I1 जो है वो क्या है कि क्या कहते हैं, पहले वाले का इमेज भी है। ठीक है, तो ये देखिए, चलिए देखते हैं। तो I1 यहाँ पे जो हम भी लिए हैं, इसे हमें क्या लेना होगा, V1 लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पहले वाले पृष्ठ से जो इमेज बना हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना। ठीक है, तो ये क्या है, V1 है। बात समझ में आई, U तो U ही रहेगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इक्वेशन 1 बन गया। अब दूसरे पृष्ठ के लिए चलते हैं। ठीक है, तो दूसरे, अच्छा दूसरा पृष्ठ जो है ध्यान से देखोगे तो अवतल है ना। दूसरे अवतल पृष्ठ के लिए, ठीक, दूसरे अवतल पृष्ठ के लिए लेंगे, फिर वही हमें काम करना है
कि फार्मूला ये म्यू टू अपन भी होता है माइनस म्यू वन अपन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपन आर वन। फार्मूला तो यही होता है, लेकिन ध्यान से देखो, देखो म्यू वन पहले था म्यू टू बाद में, लेकिन अब देखो म्यू टू पहले है म्यू वन बाद में है ना। यहाँ पे म्यू वन पहले था म्यू टू बाद में था, लेकिन इसमें क्या है, म्यू टू पहले है म्यू वन बाद में है। ठीक है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा, जहाँ म्यू वन है वहाँ म्यू टू, और जहाँ म्यू टू है वहाँ म्यू वन रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लेंस से प्रकाश किरण अब जो है बाहर जा रही है। ठीक, तो बस यही चेंज करना है हमको। यहाँ पे म्यू वन कर लीजिए और भी आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इससे प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ से कहाँ बन रहा है, ये देखो भी पे बन रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भी ही लेना है। चलिए भी ले लिया गया, फिर माइनस म्यू वन के जगह पे क्या लेंगे, म्यू टू अपन यू का काम कौन कर रहा है, देखो दूसरे वाले पृष्ठ के लिए वस्तु का काम कौन कर रहा है, आई वन, और इसकी दूरी क्या है, भी वन। ठीक है, तो यू के जगह हम क्या लिखेंगे, भी वन इक्वल टू, फिर वही म्यू टू के जगह पे म्यू वन कर लो, फिर म्यू वन की जगह म्यू टू, फिर यहाँ पे आर टू करोगे, ध्यान रखना। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें आर टू करना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, चलना है। चलिए अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दीजिए सिंपली। ठीक है, सिंपली क्या करना है हमको, इक्वेशन 1 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक, जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो देखो ध्यान से, ये वाला टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगा, कट रहा है ना, ये कट गया। ठीक, जब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखो यह बचने वाला है म्यू वन अपान भी माइनस म्यू वन अपान यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर वन, फिर प्लस म्यू वन माइनस म्यू टू अपान आर टू। ठीक है, एक छोटा सा काम कर लो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो ये भी म्यू टू माइनस म्यू वन बन जाएगा। यहाँ से म्यू वन कॉमन ले लीजिए, तो म्यू वन कॉमन ले लीजिए तो 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर वन। म्यू यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये बन जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर टू। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे ये वाला जब माइनस कॉमन लेंगे ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अपान आर टू ये बन जाएगा। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए म्यू टू माइनस म्यू वन को क्या किया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, तो आराम से क्या कर लो, कॉमन ले लो। ठीक, कॉमन लेकर के चलो यहाँ पे ये वाला स्टेप यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा म्यू वन 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, कॉमन हो गया। ठीक है, थोड़ा सा अगर ना दिख रहा हो तो थोड़ा ध्यान देना सब लोग। तो कलर चेंज कर लेते हैं हम, चलिए रेड कलर लिया जाए। ठीक है, ठीक है, चलिए रेड कलर ले लिए। म्यू टू माइनस म्यू वन है, और इसके बाद हमें क्या लिखना है, 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये लिख सकते हैं। इस म्यू वन का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये बन जाएगा हम लोगों का फार्मूला जो है 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान में म्यू वन, ये बना, और उसके बाद इधर हो गया 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। ठीक, अब इसे डिवाइड करना है तो डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो ये बन गया भी 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू अपान म्यू वन माइनस म्यू वन अपान म्यू वन, और ये बना 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। ठीक, तो अब ये तो जान रहे हो, ये तो कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 म्यू टू 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 म्यू टू माइनस 1। ठीक है, इन ब्रैकेट 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। ठीक है, ये हमारा जो है फार्मूला बन गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फार्मूला बोलते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इसे आगे ले जाकर बोला जाता है, लेकिन मान लो यही है। ठीक, अच्छा, तो इसे एकदम कंप्लीट फॉर्म देते हैं हम लेंस मेकर फार्मूला का। चलो आते हैं यहाँ पे। अब सोचो कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
लेंस में अगर मैं हम उसे क्या कहते हैं इनफाइनाइट पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखिए इनफाइनाइट के पे, तो इमेज कहाँ बनता है याद है? अगर ऑब्जेक्ट को ओ को आप इन्फिनिटी पे रखते हो तो इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। ठीक है, इमेज कहाँ बनने वाला है, एफ पर। तो जो भी की यू की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी इनफाइनाइट एंड, और जो भी की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एफ। ठीक है, समझ में आया ना? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यदि, यहाँ पे लिखना है हमको, यदि वस्तु, ठीक है, अनंत पर हो, कहाँ हो, अनंत पर हो तो। ठीक, तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखे हुए हैं, इनफाइनाइट पे। ठीक है, तो u इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया एंड v इक्वल टू क्या हो जाएगा, f। प्रतिबिंब हमेशा f पर बनेगा, बस यहाँ पे पुट कर देना। तो जब पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 1/v की वैल्यू क्या रख दोगे, f माइनस 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1 म्यू 2 माइनस का 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो गया। और पता है इनफाइनाइट से अगर एक में या दो में किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो जीरो हो जाता है। चलिए इसे जीरो कर लीजिए, तो 1/f इक्वल टू हो गया 1 म्यू 2 माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, कभी कभार आपको ये देखने को मिल जाएगा, ये 1 इधर हो सकता है, ये इधर हो सकता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इधर r2 इधर हो जाएगा, r1 इधर हो जाएगा, दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो इस फार्मूले को बालकों हम लोग क्या कहते हैं, लेंस मेकर फार्मूला। क्या कहते हैं, लेंस मेकर सूत्र, इसी को कहा जाता है। यही जो है बोर्ड वाला खूब पूछता है, इसको खूब पूछता है कि लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, डेराइव करके दिखाओ। तो तुम लोग आराम से डेराइव कर सकते हो, जहां तक हमको विश्वास है। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या करना है, इसमें थोड़ा सा कुछ स्पेशल केसेस हैं, है ना। स्पेशल केसेस कहने का मतलब है कि देखो केस, ठीक, केस में क्या स्पेशल केस है कि जो लेंस हमारा है, ठीक है ना, वो लेंस मेकर फार्मूला तो ठीक है बन गया। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि देखो ध्यान से समझो कि इतना पार्ट जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम सेम है कि नहीं, सेम सेम है। तो ये दोनों आपस में बराबर अगर राइट साइड के हैं तो लेफ्ट साइड वाले भी बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर स्टार बना लीजिए और इसे इक्वेशन नंबर क्या कर लीजिए, डबल स्टार बना लीजिए। ठीक, तो इक्वेशन स्टार और डबल स्टार से, है ना, समीकरण स्टार व डबल स्टार से। ठीक, क्या करना है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तुम लोग क्लास 10th में यही फार्मूला पढ़े थे ना लेंस का। ठीक है, तो यही देखो लेंस का फार्मूला आ गया, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से लेंस मेकर फार्मूला जो लेंस को बना सकता है, लेंस के फार्मूले को बना सकता है। अच्छा, अब ये केस की बात हम करने वाले थे, थोड़ा सा हम केस को के बारे में भी अब डिस्कस करते हैं। ये भी मान लो स्पेशल केस ही था जिससे कि लेंस का फार्मूला बन गया। अब हमें क्या करना है कि भाई लेंस मेकर फार्मूला जो बना है 1/f इक्वल टू 1 म्यू 2 माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ये जो फार्मूला बना है, इस फार्मूले से हम क्या क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले से हम प्रूव कर सकते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये भी प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद लेंस का बिहेवियर हम पता कर सकते हैं कि अगर हम इसे द्रव में डुबो दें, लेंस को क्या किया जाए, द्रव में डीप कर दिया जाए, तो आखिरकार लेंस किस तरीके से बिहेव करेगा, उत्तल रहेगा कि अवतल रहेगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलो उसको भी समझ लेते हैं। तो पहला जो है उत्तल अवतल लेंस की फोकस दूरी की बात है। ठीक है, तो पहला केस जो है केस नंबर 1, यदि लेंस उत्तल है, तो यदि लेंस क्या है, लेंस द्विउत्तल है, उत्तल ही मत बोलो, द्विउत्तल बोल लो। द्विउत्तल माने दोनों तरफ से उत्तल पृष्ठ है, उत्तल है। तो तब क्या होगा भाई, थोड़ा सा पीछे हम लोग चलते हैं, है ना, नहीं तो यहीं पे चलो,
यहीं पे देख लेते हैं। ये देखो ऐसे बना, ठीक, इसको ले लो। तो ये पहला पृष्ठ है तो इसकी वक्रता त्रिज्या R1 हो गई, ठीक है, जो कि किरण इधर अगर चल रही है तो ये प्लस होगा, ठीक है। तो R1 की वैल्यू क्या लोगे यहाँ पे, प्लस। और उसके बाद जब ऐसे करके बनाओगे तो ये वाला तो देखो भाई किरण इधर जा रहा है, तुम इसे इधर नापने जा रहे हो इधर, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। तो R2 वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे ना। तो 1/f उत्तल कन्वेक्स इक्वल टू 1μ2 - 1 इन ब्रैकेट 1/R1। देखो ये माइनस लोगे, माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस 1/R2, ठीक। ये देखो इसकी वैल्यू हमेशा 1μ2 ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हमेशा अपूर्णांक की वैल्यू क्या होती है, एक से ज़्यादा होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एक से ज़्यादा होगी, एक से ज़्यादा संख्या में से अगर एक घटाओगे तो तब पॉजिटिव मिलेगा ना। तो ये तो हो गया पॉजिटिव पूरा, ये ओवरऑल कितना मिल गया हमको, पॉजिटिव मिला। अब इधर इधर चेक करते हैं, इधर पॉजिटिव है कि नहीं, इधर भी पॉजिटिव है। तो बताओ पॉजिटिव का पॉजिटिव में गुणा करो तो पॉजिटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी मिल गई, ठीक है, एफ उत्तल इज इक्वल टू क्या मिल गया, पॉजिटिव, ठीक। इस तरीके से समझ में आया। यही अगर केस 2 अगर लिया जाए, केस 2 अगर लो द्वि अवतल के लिए, द्वि अवतल पृष्ठ के लिए, ठीक है, द्वि अवतल पृष्ठ के लिए अगर दोनों पृष्ठ जो हैं वो कैसे हैं, द्वि अवतल है, तब क्या हो जाना है, देखो कुछ इस तरीके से होगा ये ऐसा। तो अब देखो पहला वाला पृष्ठ जो है किरण इधर जा रही है हमारी, अब इधर जा आओगे लेने के लिए तो ये माइनस हो जाएगा, और इसका वाला क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का R2 का ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जब इस फार्मूले में रखोगे पहले वाले में ये माइनस रखोगे, ये ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस रहेगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 1/f अवतल, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाना है, 1μ2 - 1, ये इतना पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये भी आ जाएगा माइनस में 1/R1, ये तो माइनस में R2 ही है। तो बताइए ये पूरा का पूरा पार्ट माइनस है कि नहीं, ये नेगेटिव हो गया, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। जब पॉजिटिव का मल्टीप्लाई हम अगर नेगेटिव में करते हैं तो बताओ क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो बताओ जो अवतल लेंस हुआ उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक हुई कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, अतः एफ अवतल बराबर नेगेटिव, इसीलिए कहा जाता है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। चलो ये बात समझ गए सब लोग। अच्छा तो ये केस 1 हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा भाई, फिर चलो देखते हैं केस 2 देख लेते हैं, ठीक है। क्या करना है कि ये जो लेंस है ना, इस लेंसवा को ना एक तो लिक्विड ले लीजिए, ठीक, जिसका अपवर्तनांक क्या ले लीजिए, जिसका अपवर्तनांक क्या ले लीजिए, μl ले लीजिए, है ना। इसका अपवर्तनांक क्या है, μl है, समझ में आ रही बात, ठीक। ये सही से नहीं लिखा है, μl हो गया, बात समझ में आ रही है। अब इसी में क्या करना है, इस लेंस को डीप कर देना है, इस लेंस को क्या, लेंस को क्या कर दिए, डीप कर दिए। अब बताओ इसमें जो प्रकाश किरण आएगी तो पहले कहाँ रहेगी, इस लिक्विड में रहेगी, लिक्विड से कहाँ जाएगी, कांच में जाएगी, समझ में आ रही बात। लिक्विड से कहाँ जाने वाली है भाई, कांच से जाने वाली, कांच में जाने वाली है। तो हमको चेक करना है कि जो फोकस दूरी होगी इसके अंदर वो क्या होने वाली है, उसका बिहेवियर जो है क्या होगा, आखिरकार लेंस कैसा व्यवहार करने वाला है, ठीक है, अवतल की उत्तल। तो चलिए जो प्रकाश किरण है, यदि लेंस को μl अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, तो इसकी फोकस दूरी एफ एल लिख देते हैं, इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखने वाले हैं भाई, कहाँ जा रहा है, यल टू जी जा रहा है, तो हम लोग लिखेंगे यल μg -1, उसके बाद 1/R1 - 1/R2। इसको अब छेड़ना नहीं है तुम लोगों को, ठीक है, ये ध्यान देना है। चलो अच्छा 1/f l इक्वल टू हो गया। अब इसे क्या करते हैं, डिवाइड मार देते हैं, है ना। तो इसे लिख देंगे μl, ये मिटाना ही पड़ेगा हमको, ठीक है, ये ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। चलो अब इसे क्या लिखेंगे हम लोग,
म्यू जी अपान म्यू यल लिखेंगे, है ना, माइनस में 1। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। चलिए अब हमें क्या करना है, इधर भी ऊपर नीचे डिवाइड मार दो। किससे डिवाइड मार दो, 1/r1 माइनस 1/r2 लिख लो पहले, है ना। डिवाइड मार दो म्यू ए से। किससे मार लो डिवाइड, म्यू ए से डिवाइड मारते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे लिखते हैं, शुरू से लिखा है, थोड़ा सा जगह मिलेगा। एफ एल इक्वल टू क्या होने वाला है, म्यू जी अपान म्यू ए, इधर डिवाइड हो गया, फिर नीचे भी डिवाइड कर लीजिए, म्यू यल अपान म्यू ए, फिर माइनस का 1। ठीक है, ये हो गया माइनस का 1। इधर बेचारा 1/r1 माइनस 1/r2, ये देख रहा है कि हमको भी कोई देख ले, कोई देखता नहीं है इसको। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो है, ठीक है, इतना ये जो है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ए म्यू जी, आराम से लिख सकते हैं। और इसे क्या लिख सकते हैं, यल म्यू ए। ठीक है, और सॉरी ए म्यू यल लिख सकते हैं ना, -1। ये समझना, अभी समझाते हैं किस तरीके से लिख रहे हैं, 1/r2। ठीक, देखो ध्यान से, निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक आप लोग पढ़े हुए हैं। अगर 1μ2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब μ2 अपान μ1 है। तो इसी तरीके से ए म्यू जी लिखा है तो इसका मतलब क्या है, म्यू जी अपान म्यू ए है। देखो म्यू जी अपान म्यू है तो ए म्यू जी लिख दिए, और यहाँ पे म्यू यल अपान म्यू ए है तो क्या कहते हैं, इसे थोड़ा क्लियर लिख लिया जाए। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए म्यू यल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, यहीं पे ये जो फार्मूला है इसी का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, इसलिए बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये बन गया। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाता है हमको, तो ये मिला ए म्यू जी माइनस ए म्यू यल अपान ए म्यू यल माइनस, बस माइनस नहीं भाई, नीचे तो बस यही रहेगा बंदा, और 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब क्या करना है हमको भाई, चलिए देखते हैं इसके बाद क्या होता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से दो केसेस बनते हैं, 1/fl इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से दो केस बन रहे हैं, 3 केस बन रहे हैं। कैसे कैसे बन रहे हैं थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। अगर में केस 1, ठीक है, केस के अंदर केस बन रहा है ना, तो फर्स्ट केस में क्या बन रहा है, या ए केस लिख लो कि ए म्यू जी इज ग्रेटर देन ए म्यू यल के। अगर जो हमारा कांच है जिसका लेंस बना हुआ है उसका अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से ज्यादा है, तो बताओ ये जब माइनस करोगे तो हमको क्या मिलने वाला है, ए म्यू जी माइनस ए म्यू यल इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिलने वाला, अगर ये वाला ज़्यादा है ये कम है तो ज़्यादा में से कम घटाओगे तो पॉजिटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव मिलेगा, तो इसका मतलब ये मिल गया पॉजिटिव। ठीक है, तो जब ये संख्या पॉजिटिव हो गई, ठीक है ना, तो बताओ क्या कहते हैं, ये जो हमारा लेंस है, ठीक है, किसकी तरह व्यवहार करने वाला है भाई, ये पॉजिटिव मिल गया। ठीक है, नीचे तो पॉजिटिव ही है, इधर जो भी रहेगा ये हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो हमारा ये जो लेंस है वो किस तरीके से व्यवहार करने वाला है, ये व्यवहार करने वाला है उत्तल की भांति। अतः लेंस उत्तल की भांति व्यवहार करेगा। ठीक, ये समझ सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, केस 2 करना है। ठीक, इसी के अंदर या बी केस ले लो। ठीक है, केस नंबर बी ले लेते हैं। तो इसमें क्या करना है भाई, ए म्यू जी इज लेस देन ले लो ए म्यू यल के। ए म्यू यल ज़्यादा है और ये क्या है, कम, तो क्या होगा भाई, ए म्यू जी माइनस ए म्यू यल इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, नेगेटिव। तो हमें क्या मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। अगर नेगेटिव मिलेगा तो बताओ ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ जो रहेगा, एफ एल जो रहेगा वो क्या मिलेगा हमें, नेगेटिव मिलेगा। और बताओ नेगेटिव फोकस दूरी किसकी होती है,
अवतल लेंस की। तो अतः लेंस कैसा व्यवहार करेगा? लेंस अवतल की भांति व्यवहार करेगा। समझ में आ रही बात? इसके बाद सी वाला जो केस है वो क्या है? उसमें ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ए म्यू जी इक्वल टू ए म्यू एल। तो क्या मिलने वाला है? तो क्या मिलने वाला है? ए म्यू जी माइनस ए म्यू एल इक्वल टू जीरो। ये जीरो हो जाएगा। अगर जीरो हो गया तो बताइए, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। 1/FL इज इक्वल टू सब का सब जीरो हो गया, ठीक है। सारा जीरो हो गया तो 0/1 है, इसी जगह अगर हम सीधा करते हैं तो FL इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है? 1/0। और 1/0 का मतलब क्या है बालकों? इनफाइनाइट। और ये बताओ किसकी फोकस दूरी इनफाइनाइट होती है? समतल प्लेट की, ठीक है। तो लेंस हमारा कैसा व्यवहार करेगा? लेंस कांच के समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेगा, समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेगा, ठीक। कांच हमारा कैसा, लेंस कैसा बन जाएगा? एकदम प्लेन, ठीक है, जिसकी फोकस दूरी क्या होती है? इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही है? तो ये 3 केसेस हो गए, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में? क्या करने वाले हैं? इसके न्यूमेरिकल्स को समझेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।